Hello to all the viewers out there in the series of learning C language from complete beginning to the advanced level. I warmly welcome you for tuning into Mavi Coders. Today in this lecture we will be discussing about the CLR SCR function as well as the getCH function. Although I had already explained you about the CLR and the getCH function in the previous lecture, but in this lecture we'll deep dive into these topics with help of some more examples for more better understanding. So without any further delay, let's start delving into these topics. So let's start with the CLR SCR function. CLR SCR stands for clear screen. It is used to clear the contents of the console screen. कंसोल पे हमें जो भी आउटपुट मिल रहा होता है उस आउटपुट को क्लीन करने के काम आता है CLR SCR function. It improves the visual appearance of the console program. मीन्स कि अगर आपकी स्क्रीन है जो उस पर अगर प्रीवियस आपके प्रोग्राम का आउटपुट रह गया तो है ना, तो वो आपको थोड़ा कंफ्यूजिंग सा लगेगा या फिर कंफ्यूजन क्रिएट करेगा और वो वैसे भी अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि आप चाहते हो कि आपकी जो कंसोल पे आपको जो आउटपुट मिल रहा है वो आपको उसी प्रोग्राम का मिले जो आपने अभी एग्जीक्यूट किया है, पिछले वाले का ना मिले। हैंस इसीलिए हम CLR SCR को यूज़ में लेते हैं ताकि जो प्रीवियस आउटपुट था डिस्प्ले हुआ कंसोल पे वो इरेज हो जाए। वैसे भी अगर आपने पहले कोई प्रोग्राम एग्जीक्यूट किया और फिर बाद में दूसरा कोई प्रोग्राम एग्जीक्यूट किया और दोनों के आउटपुट आपको नज़र आ रहे हैं तो वो आपको थोड़ा ना अच्छा नहीं लगेगा, अच्छा अपीयर नहीं होगा वो। नेक्स्ट देखते हैं getCH फंक्शन के बारे में। getCH स्टैंड्स फॉर गेट कैरेक्टर. It is used to read a single character of input from the console without echoing it. It is used to hold a program execution until the user presses a key from the keyboard. getCH फंक्शन जो होता है उसको एज एन इनपुट में कोई ना कोई सिंगल कैरेक्टर चाहिए होता है। जब तक आप सिंगल कैरेक्टर अपने कीबोर्ड से प्रेस नहीं करोगे, getCH जो फंक्शन है आपके प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन को थामे रखेगा, आपके प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन को रोक रखेगा। जब भी आपको जब ही आप कोई ना कोई कैरेक्टर प्रेस करोगे तभी getCH जो है ये स्टेटमेंट पूरी एग्जीक्यूट होगी और आपका जो प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन है वो कंप्लीट हो जाएगा और आप वापस से जो कंसोल है, कंसोल से आप उस स्क्रीन पे वापस चले जाओगे जहाँ पे आपने अपने कोड को लिखा था। पहला एग्जांपल देखते हैं। सिंपली ये ऊपर तो सारी चीज़ सेम है जो मैंने प्रीवियसली एक्सप्लेन करी हुई है। हम मेन ब्लॉक के अंदर देखते हैं CLR SCR से क्या हुआ होगा कि जो प्रीवियस आउटपुट आया होगा वो इरेज हो गया होगा, उसके बाद ये वाली एग्जीक्यूट होने के बाद ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुई होगी। इससे क्या हुआ होगा कि ये आई वार्मली वेलकम यू प्रिंट हो गया, कर्सर यहाँ पे ब्लिंक कर रहा था। अब जब तक आप getCH का काम पूरा नहीं करोगे, मतलब जब तक आप यहाँ पे जब आप कंसोल पे देख रहे हो जब तक आप कोई ना कोई कैरेक्टर प्रेस नहीं करोगे तब तक आप इसी स्क्रीन के ऊपर रहोगे। जैसे ही आपने कोई ना कोई कैरेक्टर प्रेस किया, अपने कीबोर्ड से कोई भी सिंगल कैरेक्टर प्रेस किया, वैसे ही आप इस स्क्रीन पे पहुंच जाओगे जहाँ पे आपने अपने प्रोग्राम को लिखा था। सेकेंड प्रोग्राम देखते हैं। #include stdio.h, #include conio.h प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स हैं। इन्होंने इन दोनों हेडर फाइल्स को आपके प्रोग्राम में इंक्लूड करवा दिया। फिर उसके बाद मेन, जैसे मैंने पहले बताया था प्रीवियस लेक्चर में कि आपके जो प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन है वो मेन से स्टार्ट होगा, तो जैसे ही मेन फंक्शन एनकाउंटर होगा आपके प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन होना स्टार्ट हो जाएगा। फिर उसके बाद ये वाली लाइन प्रिंट होगी, printf बठिंडा लिखा हुआ मैंने यहाँ पे। अब गौर करने वाली बात यह है कि यहाँ पे प्रिंट होना चाहिए था खाली बठिंडा, लेकिन यहाँ पे प्रिंट हुआ आई वार्मली वेलकम यू। ये इसलिए प्रिंट हुआ क्योंकि हमने यहाँ पे ऊपर CLR SCR फंक्शन नहीं लिखा। अब इससे क्या हुआ कि ये जो हमारा प्रीवियस आउटपुट आया हुआ था कंसोल पे ये इरेज नहीं हुआ, हैंस एज अ रिजल्ट ये भी साथ में प्रिंट हो गया बठिंडा के साथ। जैसे ही ये प्रिंट हुआ उसके बाद कर्सर यहाँ पे ब्लिंक करेगा, फिर getCH फंक्शन आप कोई ना कोई कैरेक्टर कैरेक्टर प्रेस करोगे, उससे वापस आप अपनी ये वाली स्क्रीन पे चले जाओगे और आपके जो प्रोग्राम है उसका एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो जाएगा। अब थर्ड एग्जांपल देखते हैं।
मेन ब्लॉक को ही देख कंसिडर करेंगे हम। CLR SCR, इससे क्या हुआ होगा कि जो भी आपकी जो कंसोल है उस पर जो पुराना आउटपुट था वो इरेज हो गया। फिर उसके बाद ये वाली एग्जीक्यूट हुई, खमाणो लिखा हुआ है, उसके बाद लिखा हुआ है \n लगाकर मोरिंडा। फिर ये वाली स्टेटमेंट यहाँ पे लिखी गई होगी, पहले यहाँ पे खमाणो लिखा गया होगा, फिर यहाँ पे मोरिंडा लिखा गया होगा, उसके बाद फिर बाद में CLR SCR फिर से एग्जीक्यूट हुआ होगा और इसने यहाँ पे जो खमाणो लिखा हुआ था और ये जो मोरिंडा लिखा हुआ था इन दोनों को इरेज कर दिया। फिर उसके बाद कर्सर यहाँ पे जैसे ब्लिंक कर ही रहा होगा, फिर गेट CH इनकाउंटर होगा, आप कोई ना कोई की प्रेस करोगे, फिर आप वापस से ये वाली स्क्रीन से ये वाली स्क्रीन पे चले जाओगे जहाँ पे आपने कोड किया हुआ था। तो हमने यहाँ पे देखा ये कि CLR SCR जरूरी नहीं है हमने खाली स्टार्टिंग में लगाना, हम कहीं भी लगा सकते हैं, लेकिन जहाँ जहाँ हम CLR SCR लगाएंगे उसके ऊपर जितनी भी स्टेटमेंट होंगी उन सभी के डेटा को जो भी आउटपुट पे आया होगा उसको ये इरेज कर देगा। अभी हम ये जो प्रोग्राम्स लिख रहे हैं या फिर ये जो कोड करेंगे ये हम टर्बो सी की हेल्प से करेंगे, तो ताकि हमें थोड़ी बेटर अंडरस्टैंडिंग मिल सके, बाद में हम लोग VS कोड पे करेंगे। तो कीपिंग टर्बो सी इन माइंड मैंने ये वाला एक और प्रोग्राम लिखा है ताकि आप अच्छे से समझ पाओ। फोर्थ प्रोग्राम देखते हैं, इसमें मैंने लिख रखा है CLR SCR। इससे क्या होगा कि जो प्रीवियस आपका आउटपुट आया होगा वो इरेज हो जाएगा। फिर ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, यहाँ पे लिखा जाएगा आई वार्मली वेलकम यू, \n एनकाउंटर होगा, नेक्स्ट लाइन में आएगा फ्लो कंट्रोल, फिर ये लाइन एग्जीक्यूट होगी, यहाँ पे लिखा जाएगा फॉर ट्यूनिंग इनटू, फिर ये वाली एग्जीक्यूट होगी, क्योंकि मैंने \n ना तो यहाँ पे लगाया ना तो यहाँ पे लगाया, तो ये जो मावी कोडर था ये जो सेकंड लाइन जहाँ पे ये प्रिंट हुआ था उसी लाइन में यहाँ पे प्रिंट होगा। फिर यहाँ पे कर्सर ब्लिंक कर रहा होगा। फिर बाद में मैंने यहाँ पे getch फंक्शन का इस्तेमाल ही नहीं किया। इससे क्या होगा कि ये जो आपको आउटपुट पे जो भी था ये आपको दिखेगा ही नहीं, जो आपकी कंसोल विंडो है वो इमीडिएटली आपकी क्लोज हो जाएगी और आप वापस इसी स्क्रीन पे आ जाओगे, आपको पता भी नहीं चलेगा, आपको ये लगेगा कि आप इस स्क्रीन के ऊपर गए ही नहीं। लेकिन एक्चुअल में होता क्या है कि आप जाते तो हो लेकिन वो इतनी जल्दी ये जो कंसोल है वो क्लोज हो जाती है कि आपको पता ही नहीं चलता। आप कह सकते हो विद इन मे बी इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स या फिर फ्रैक्शन ऑफ मिली सेकेंड्स में वो कंसोल जो है वो क्लोज हो जाएगी और आप उसी स्क्रीन पे आ जाओगे जहाँ पे आपने अपने कोड को लिखा था। इसी चीज़ को मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन करते हुए लिखा हुआ है कि द प्रोग्राम विल टर्मिनेट विदाउट गिविंग यू एन अपॉर्चुनिटी टू सी द आउटपुट, means the console window will get closed immediately after executing these all three statements। बेसिकली होगा क्या कि ये वाली जो स्टेटमेंट्स हैं ये आपकी जो कंसोल है वहाँ पे प्रिंट तो होंगी, लेकिन वहाँ से ये जो कंसोल विंडो है ये एकदम इमीडिएटली क्लोज हो जाएगी। आप इन प्रिंटफ जो भी यहाँ पे आउटपुट है उसको देख ही नहीं पाओगे, इतनी फास्टली ये यहाँ से क्लोज हो जाएगी और वापस आप इसी स्क्रीन पे आ जाओगे अगर आप getch का इस्तेमाल नहीं करते हो अपने प्रोग्राम में और टर्बो C++ IDE का इस्तेमाल करके आप कोड कर रहे हो। Basically what getch function does is that it stops the execution of the program until the user presses any key। मतलब getch फंक्शन क्या करता है कि आपके प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन को उतनी देर तक रोके रखता है जब तक उसको कोई ना कोई कैरेक्टर एज एन इनपुट नहीं मिलता। Hence you are able to see the output of your program before the console window closes। इसी के फलस्वरूप क्या होता है कि जब तक आप कोई ना कोई कैरेक्टर प्रेस नहीं करोगे तब तक आपको जो कंसोल विंडो है वो नज़र आती रहेगी। जैसे ही आप प्रेस कर दोगे एकदम से आप ये वाली स्क्रीन पे आ जाओगे जहाँ पे आपने अपना कोड लिखा था। अब हम इन सभी प्रोग्राम्स को टर्बो C+ IDE की हेल्प से एग्जीक्यूट करके देखते हैं। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रोग्राम्स को एग्जीक्यूट करना यूजिंग द टर्बो C++ IDE। पहला प्रोग्राम है उसको मैंने 1.c नाम से सेव कर रखा था। डायरेक्टली उसकी जो मेन की जो बॉडी है उस प्रोग्राम के उसको देखते हैं। पहले लिखा हुआ मैंने CLR SCR, पहले ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी। इससे क्या होगा कि जो प्रीवियसली जो आउटपुट होगा कंसोल पे वो इरेज आउट हो जाएगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट है printf वाली, ये वाली एग्जीक्यूट होगी और आई वार्मली वेलकम यू लिखा जाएगा।
फिर उसके बाद है गेट सी एच, और फिर फंक्शन जो मेन फंक्शन है उसकी बॉडी क्लोज हुई है। इसको रन करते हैं डायरेक्टली, कंपाइल मेरा ऑलरेडी किया हुआ है, करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो रन किया तो हम लोगों को आउटपुट मिला आई वार्मली वेलकम यू, और कर्सर लास्ट में ब्लिंक कर रहा है। अब हम तब तक इसी स्क्रीन के ऊपर रहेंगे जब तक हम कोई ना कोई कैरेक्टर या फिर कोई भी कीबोर्ड से कोई भी की प्रेस नहीं कर देते। जैसे ही हम प्रेस करेंगे हम वापस से अपनी उसी स्क्रीन पे चले जाएंगे जहाँ पे हमने कोड किया था। मैंने एंटर दबाया, वापस से हम इसी स्क्रीन के ऊपर आ गए। अब सेकंड वाला देखते हैं जो प्रोग्राम है, जिसको कि मैंने 2.c नाम से सेव कर रखा है। प्रोग्राम को ओपन किया, डायरेक्टली मेन फंक्शन की बॉडी को देखते हैं। यहाँ पे इस बार मैंने CLR SCR फंक्शन नहीं लगाया है, और printf के अंदर लिखा हुआ है बठिंडा, और लास्ट में फिर लिखा हुआ है गेट सी एच फंक्शन, और जो फंक्शन है उसकी बॉडी क्लोज करी हुई है। अब हम लोग तो ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हमारा जो आउटपुट हो वो बठिंडा हो, लेकिन इस बार हमारा आउटपुट कुछ चेंज होने वाला है। रन करता हूँ, को रन किया, और अब देख लीजिए यहाँ पे आपका जो आउटपुट है वो है आई वार्मली वेलकम यू बठिंडा। हुआ ये कि जब हमने CLR SCR फंक्शन यूज नहीं किया तो प्रीवियस जो आउटपुट था, जो हमारे 1.c प्रोग्राम का जो आउटपुट था कंसोल के ऊपर, वो वाला इरेज आउट नहीं हुआ। अब जब वो इरेज नहीं हुआ और हमने 2.c को जब एग्जीक्यूट करवाना चाहा, जब आउटपुट उसका लेना चाहा, तो साथ में पुराना वाला आउटपुट भी प्रिंट हो गया। तो यही काम होता है CLR SCR का। अगर हमने CLR SCR फंक्शन लगाया होता तो यहाँ पर हमें जो ये आई वार्मली वेलकम यू लिखा हुआ नजर आ रहा है, ये नजर ना आता। अब एंटर दबाते हैं, वापस से अब स्क्रीन पे आ गए। अब अगला प्रोग्राम देखते हैं जिसको कि मैंने 3 अब हम लोग देखते हैं अपना थर्ड प्रोग्राम, जिसे कि मैंने 3.c नाम से सेव कर रखा है। डायरेक्टली जंप करते हैं इसके मेन ब्लॉक में। सबसे पहले लिखा हुआ है CLR SCR फंक्शन। ये फंक्शन क्या, सबसे पहले ये वाली लाइन एग्जीक्यूट होगी, ये वाली स्टेटमेंट जो है ये एग्जीक्यूट होगी। इससे क्या होगा कि जो प्रीवियसली जो कंसोल के ऊपर जो आउटपुट रहा होगा वो इरेज आउट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट लाइन ये वाली स्टेटमेंट है printf खमाणो, ये खमाणो प्रिंट होगा। उसके बाद फिर printf \n मोरिंडा। \n क्या करेगा कि जो कर्सर है उसको न्यू लाइन में ले आएगा, और जो मोरिंडा है वो नेक्स्ट वाली नीचे वाली लाइन में प्रिंट हो जाएगा। इसके बाद फिर मैंने लिखा हुआ है CLR SCR। अब देखने वाली बात, अब गौर करने वाली बात यहाँ पे ये है कि मैंने अब तक तो मैंने CLR SCR केवल स्टार्टिंग में लगाया था, लेकिन अब इस प्रोग्राम में मैंने जो CLR SCR फंक्शन है वो लास्ट में लगा दिया है, प्रिंटफ के प्रिंटफ के बाद में लगा दिया। अब इसका रिजल्ट क्या होगा कि जितना कुछ भी ये खमाणो या फिर ये मोरिंडा जो प्रिंट होना था, ये प्रिंट होगा ही नहीं, क्योंकि ये जो नीचे वाला CLR SCR है ये ऊपर वाले डेटा को इरेज आउट कर देगा। और इसी चीज़ को हम चेक करने के लिए चेक कर लेते हैं। पहले कंपाइल किया, कंपाइल करने पे कोई एरर नहीं आया। अब इसको रन करते हैं। रन किया, अब देखिए खाली कर्सर ब्लिंक कर रहा है, कुछ भी नहीं प्रिंट हुआ। ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे कुछ प्रिंट हुआ ही नहीं। यहाँ पे प्रिंट हुआ तो था, पहले लिखा हुआ था खमाणो, फिर उसके बाद मोरिंडा लिखा हुआ था, लेकिन ये जो CLR SCR फंक्शन है जो प्रिंटफ के बाद में लिखा हुआ, इसने उस डेटा को वैनिश आउट कर दिया। अब देखते हैं हम अपना फोर्थ प्रोग्राम, जो कि मैंने 4.c नाम से सेव कर रखा है, आई गेस 4.c। अब इसमें देखते हैं क्या 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 लिखा हुआ है। अच्छा, ये वाला जो प्रोग्राम है ये विदाउट गेट सी एच फंक्शन वाला प्रोग्राम है। सबसे पहले CLR SCR, ये इसने क्या किया कि जो प्रीवियसली आउटपुट था उसको इरेज कर दिया। हमारे केस में प्रीवियस में आउटपुट अभी कुछ था ही नहीं, है ना, वो खाली कर्सर ही ब्लिंक कर रहा था, 3.c वाले में देखा था। लेकिन चलो कोई ना, फिर भी मैंने लगा दिया यहाँ पे printf आई वार्मली वेलकम यू। पहले ये वाली लाइन प्रिंट होगी, फिर उसके बाद \n, ये क्या करेगा, कर्सर को नेक्स्ट लाइन में ले आएगा। फिर नेक्स्ट लाइन में क्या प्रिंट होगा, फॉर ट्यूनिंग इनटू प्रिंट हुआ। उसके बाद कोई \n हमने लगाया नहीं। फिर जो तीसरा जो printf है मावी कोडर्स, ये उसी लाइन में प्रिंट होना चाहिए, लेकिन अब मैंने यहाँ पे गेट सी एच फंक्शन लगाया ही नहीं है। तो अब देखते हैं कि खेल होगा क्या। कंपाइल किया, कंपाइल तो सक्सेसफुली हो गया। अब जैसे ही मैं रन करना चाहूंगा और मैं चाहूंगा कि मैं वापस से उस मैं उस कंसोल पे पहुंच जाऊं, लेकिन
हम उस कंसोल पे पहुंचे तो थे, लेकिन इमीडिएटली वापस इसी जहां पे हमने कोड लिखा था उसी स्क्रीन के ऊपर आ गए। ये हमें पता भी नहीं चला, ये विद इन यू में से कि फ्रैक्शन ऑफ मिली सेकेंड्स ये प्रोसेस अकर हो गई कि हम कंसोल से वापस गेट सी एच के ऊपर आ गए। आई मीन कंसोल से वापस उसी स्क्रीन के ऊपर आ गए जहां पे हमने अपने प्रोग्राम को लिखा था, क्योंकि हमने गेट सी एच फंक्शन लगाया नहीं। ऐसा ये इसी आईडी में होगा गेट सी एच फंक्शन ना लगाने से, लेकिन जब हम बी एस कोड वगैरह से कोड करेंगे तो उससे ऐसा कोई भी इफेक्ट नहीं होता।